एक सवाल हमसे बहुत लोग पूछते हैं, सर हम अपने घर बनाने में प्लिंथ बीम तो दे दिए, लिंटल बीम भी दे दिए, क्या लटक बीम देना ज़रूरी है? बहुत लोग बोलता है सर हम लिंटल बीम दे दिए तो हम जो है लटक बीम नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस बीम का क्या फंक्शन है। तो वीडियो को आप जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और कहीं भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लेंगे तो मन में कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला बात करते हैं प्लिंथ बीम को लेकर के, जिसको बहुत लोग टाई बीम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लिंथ बीम का क्या काम है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्लिंथ बीम, तो प्लिंथ बीम ज़मीन के, ये ज़मीन का लेवल है, इसके लेवल से प्लिंथ के लेवल में दिया जाता है। मतलब ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेवल हो गया। ठीक है, बहुत लोग इसके ऊपर डीपीसी भी देते हैं। अब प्लिंथ बीम का एक्चुअल काम क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये जो ईंट का ब्रिक वर्क, ईंट चिनाई का लोड को ये कैरी करता है। तो ईंट चिनाई का लोड डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गया, ईंट चिनाई का लोड आपके कहाँ गया, प्लिंथ बीम पे। प्लिंथ बीम से इस ये वाला जो कॉलम है, कॉलम पे जाए, कॉलम से आपका फाउंडेशन में चला जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो प्लिंथ बीम हम लोगों ने क्यों दिया कि भाई बीम ईंट चिनाई का लोड को जो है फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट ज़मीन पर देंगे तो ईंट चिनाई क्रैक भी हो सकता है। यहाँ पे ईंट चिनाई का लोड किस में गया, पहले प्लिंथ बीम पे, प्लिंथ बीम से कॉलम होते हुए फाउंडेशन से, फाउंडेशन सॉइल में चला गया। अब एक सवाल आता है, तो ठीक है सर, तब लिंटल बीम क्यों देंगे? देखिए क्या कि लिंटल बीम यहाँ देने से बहुत सारे फ़ायदा है। बहुत लोग सिर्फ लिंटल दे देते हैं। लिंटल दे देने से क्या होता है कि भाई जैसे देखिए इन फ्यूचर में अगर कहीं क्रैक भी हुआ ना, जैसे यहाँ तक, यहाँ प्लिंथ बीम है, ये वाल हो गया, इतना सारा वाल का लोड प्लिंथ बीम के ऊपर आया। अब ये लिंटल बीम देने से यहाँ दो फायदा हो गया कि भाई जहाँ पे दरवाज़ा हो, जहाँ पे खिड़की हो, उसका ऊपर हम लोग अच्छे तरह के ईंट चिनाई कर सके। बहुत लोग क्या बोले, खिड़की के ऊपर सिर्फ लिंटल देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर हम बात करें दरवाज़ा के ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे, बस छोड़ देते हैं, और यहाँ से लेकर इधर नहीं देते हैं। उससे अगर कहीं क्रैक डेवलप हुआ तो आपका नीचे से लेकर के ऊपर तक भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है, अब इसको भी बहुत लोग टाई बीम बोलते हैं, मतलब कि टाई करके रखता है, और जो है आपका ईंट में क्रैक होने नहीं देता है। यहाँ पे क्या हो गया कि इतना ईंट का लोड अलग कॉलम तक गया, और वहाँ से लेकर के जो 2-2.5 फीट का जो ईंट का लोड है वो जो है फिर से इस बीम होते हुए कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इससे एक और फ़ायदा हो गया, या ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो गया, कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, टाई करके रख दिया, जिससे कॉलम फेल्योर होने का चांस कम होता है। और भी यहाँ पे इसमें और भी क्या क्या फ़ायदा हो सकता है कि भाई आप अपने रूम में छज्जा दे सकते हैं। जैसे यहाँ तो छज्जा नहीं है, जैसे रूम में बहुत लोग स्टोर के लिए छज्जा दे देते हैं, छज्जा दे सकते हैं। और बहुत लोग जो है बाथरूम के ऊपर 7 फीट के हाइट में जो है स्टोर बना देते हैं। तो ये सब फ़ायदा होता है लिंटल बीम देने से। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर अब लटक बीम, वाल बीम देना क्या ज़रूरी है? इतना सारा बीम क्या घर में हम पूरा बीम ही भर दे क्या? भाई उसको भी देना ज़रूरी है। अब उसका फंक्शन क्या है, अब छत का जो भी लोड वो ईंट होते पर नहीं आना चाहिए। छत के, हम आपको छत भी दिखा देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। छत के ऊपर जो भी लोड आएगा, जो वो सेंटर में भी आ सकता है, बीम के ऊपर भी आ सकता है, तो इस तरह का। अब ये छत के ऊपर जितना भी चीज़ आप रखेंगे, जैसे मान लिया जाए ये कॉलम, ये चारों कॉलम हो गया, इस कॉलम के बीच में बीम नहीं है, लेकिन चारों साइड में तो बीम है। ठीक है, चारों साइड में बीम है। अगर इस बीच में भी लोड आया छत के ऊपर, रूफ पे, छत पे जैसे बीम आया, ये बीम लोड कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस बीम पे, इस बीम पे, ये बीम पे ट्रांसफ़र हुआ। बीम होते हुए किस पे गया, फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, छत का लोड बीम पे आया, बीम पे, वाल पे नहीं जाएगा, याद नहीं चाहिए, ये सारा लोड वाल पे नहीं जाएगा, ये लोड किस पे जाएगा, कॉलम पे, कॉलम होते हुए आपका
फाउंडेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही अगर ये बीम नहीं देंगे तो सारा लोड छत का जो है इस वाल पे पड़ेगा और वाल जो है 110% आपका क्रैक होगा ही होगा। तो ऐसे गलती क्यों करना भाई। तो घर बना रहे हैं, जो बीम देना है वो ज़रूर दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए अगर हाइट कम है, अगर आपका सीलिंग हाइट 9.5 से 10 फीट है, उस सिचुएशन में आप लिंटल बीम नहीं दे करके सिर्फ लिंटल दे सकते हैं। लेकिन लिंटल बीम दे करके आप बोलेंगे नहीं सर हमको जो है रूफ बीम, छत का बीम नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। आपको छत जैसे भी कोई भी सिचुएशन में छत का बीम देना ही है। छत का जिसमें बताया सेंटर का लोड चाहे बीम पे पड़े, वो होते हुए किस में जाएगा, इस बीम पे आएगा, बीम से आपका कॉलम में ट्रांसफ़र होते हुए नीचे जा करके फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तरीका। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हमें लगता है कि आपका अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि भाई एक जो कॉमन जो क्वेश्चन है कि सर हमने तो प्लिंथ बीम दे दिया घर में, लिंटल बीम दे दिए, तो क्या फिर से उसमें अब ये छत बीम, रूफ बीम जिसको न बोलिए, चाहे लटक बीम देना ज़रूरी है क्या? सब बीम देना ज़रूरी है। सारा का फंक्शन हमने आपको बता दिया। हमें लगता है अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके तो जब कैंटिलीवर बनाएंगे ना, उसमें तो लटक बीम देना ही देना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो भाई कैंटिलीवर जिसको बालकनी जिसको बोल सकते हैं क्रैक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन देखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।